से वक्त बीतता जा रहा है, दिन बढ़ता जा रहा है, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है क्योंकि आज नतीजों का इंतजार पूरे देश भर को है और ये जो नतीजे आएंगे कहीं ना कहीं निजाम बदलने वाले होंगे। एक शानदार पैनल इस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ है इस चर्चा में। सभी का परिचय करा दे अपने दर्शकों से। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ, बीजेपी से बहुत स्वागत है। राहुल राजभर जी है कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। नवेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है नवेद जी। और अरुण दीक्षित भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मध्य प्रदेश से, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बहुत स्वागत अरुण दीक्षित जी। सबसे पहले तो आलोक अवस्थी जी, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार। राजस्थान और कई राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी लीड बनाए हुए है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी से शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस महामुकाबले को? हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है और आदरणीय रमेश जी मेंदोला, मतलब इंदौर के तो मैं बोलता हूँ कि विधायक नहीं, मुख्यमंत्री भी रमेश जी हैं और कैलाश जी हैं। तो इन्होंने जो काम करे क्षेत्र में, तो उसके कारण इंदौर में की 9 सीटें हम जीत रहे हैं। अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, सेलिब्रेशन मोड अभी से शुरू कर दिया आप लोगों ने। हाँ सही है, तो रुझान के हिसाब से ही जश्न मनाना चालू होगा और कम से कम भाजपा 140 से 160 सीट निकाल सकती है। आप लोग जश्न मना रहे हैं, अभी से लग रहा है बीजेपी जीतने वाली है। जी हम पहले ही मालूम था कि बीजेपी जीत रही है। 130 से 140 में बात सुनो, हम जीत गए और कैलाश जी सीएम बने भैया। कैलाश जी शुरू से कॉन्फिडेंस था मैडम, जैसे कैलाश जी का नाम आया वैसे जीते हुए थे। वो तो उसी दिन जीत गए थे चुनाव। सीएम बन गए रमेश जी कैलाश जी उसी दिन चुनाव जीत गए थे जिस दिन नाम आया। मंत्री बन गए, गृह मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय। तो देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से भगवान को खुश करने के लिए लगातार मंदिरों में लोग गए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो गए और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है और जिस तरीके से कुछ राज्यों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, शुभ संकेत दिख रहे हैं ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, जिम्मेदार पार्टी है और हमारे जो भी नेता इस समय राज्यों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सभी ने एक नया काफ़ी एक लंबी लकीर खींची हुई है। बहुत पहले से हम कहते आ रहे थे कि नकारात्मक राजनीति के लिए एक कहीं कोई स्थान नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री जी को कोसना, उनको तमाम अपशब्दों से विभूषित करना और कई बार हमने देखा है कि शब्दों की मर्यादा को तार तार किया गया है। तो मतदाता यह पसंद नहीं करता है। ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटी थी वो वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। आलोक जी, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार था, आप अपनी बात की, क्योंकि देखिए रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं, उनको भी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी, अपनी बात कंप्लीट करें। जरूर है, क्योंकि आज लोकतंत्र का उत्सव हो रहा है तो नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आएंगी और आपको उसको लेना भी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि नकारात्मक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति जनता नहीं चाहती है और इंडी अलायंस के बीच में जो फूट पड़ी है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप नेताओं ने एक दूसरे पर लगाए हैं, वह भी एक जनता के द्वारा एक करारा तमाचा है इंडी अलायंस के मुंह पर मारा गया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में भी हम जीतेंगे। हम लगातार नेक टू नेक फाइट में हैं और निश्चित मान के चलिए कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को जो सम्मान और प्यार और आशीर्वाद जनता का मिला हुआ है, यह परिपूर्ण होगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि 2018 में हम 5 राज्यों में चुनाव हार गए थे और 5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद उसके 1 साल के बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत करके ले गई और राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके गई और
और छत्तीसगढ़ में भी हम 11 में से 9 सीटें जीते ले गए थे। एक साल पहले ही हम उन विधानसभाओं में चुनाव हारे थे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो अपार विश्वास, उस अटूट विश्वास दिलाया, वह हमने परिणामों के रूप में देखा है। हम उस परिणाम से हम जानते हैं कि जनता जो है झूठ की राजनीति को पसंद नहीं करती है और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को जो अपना समर्थन दे रही है वो आपके सामने दिख रहा है और हम निश्चित रूप से सभी जगहों पर अपनी सरकारें बना रहे हैं। तो जिस तरह से आलोक जी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से रुझान जो है वो सामने आ रहा है। 2 राज्यों में बढ़त बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है और